गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में खुश आमदीद। जी हाँ, ये औरतें जब बेलन उठा लें तो मर्द डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं अक्सर तो वैसे मैंने एक बात बताऊँ, 2-3 बार अर्श की तरफ फेंका भी था, लेकिन जान के ऐसा फेंका कि सिर्फ पैरों में लगे, सर पे ना लग जाए। गुस्सा आ जाता है ना, आके तंग करते हैं किचन में। अक्सर हस्बैंड किचन में आके तंग करते हैं और कुछ ना कुछ ये बना दो ना, भाई यार गर्मी लग रही, क्या कर रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बेलन यूँ छुट के मारने का नहीं है, लग जाएगा। और ये तो बिल्कुल ना माना, ये अजीब सा बेलचा सा लग रहा है। लोगों ने कहा नहीं भाई, ये अक्सर अब रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हो रहा है। तो नाइफ इसलिए नहीं रखी क्योंकि ये बड़ी डेंजरस है, क्योंकि अक्सर जो लोग मक्खन लगाते हैं उनके हाथ में क्या होती है, छुरी। अरे 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 नहीं नहीं, ये इंट्रो नहीं है, टेंशन ना ले, रिलैक्स रहें, क्योंकि इंटरनेशनल शेफ डे सारी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक ज़बरदस्त लाल किला कराची का एक फेमस प्लेस, और मिस्टर अनस बहुत सीनियर और पर्सनैलिटी है वहाँ पर, वो काफ़ी मैनेजमेंट देखते हैं पूरी। तो मेरे ख्याल में उनको 15-20 साल हो गए होंगे लाल किला को ऑन किए हुए। तो मिस्टर अनस, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया था और एक कुकिंग कंपटीशन हुआ था। और हमारे जो हैं एक बड़ी अच्छी शेफ़ हैं और शेफ़ रमशा, उन्होंने विन भी किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली मुलाकात मेरी वहीं पर ही हुई थी। फिर वो हमारे मॉर्निंग शो में कई बार उन्होंने आके डिशेस भी बनाई। और जब पहली बार आई तो बड़ी कंफ्यूज थी, तो हमने कहा डोंट वरी, क्योंकि मेरा हमेशा लाइव शो होता है, रिकॉर्डेड तो होता नहीं है। तो उन्होंने कुकिंग वगैरह किया और फिर उन्होंने हमारे साथ काफ़ी शोज़ किए। और कॉन्टेस्ट फिर हुआ देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन, उसका भी वो हिस्सा बनी। और जी हाँ, अब मैं चलती हूँ अपने, क्योंकि कराची में या कहीं पर भी अगर कोई इवेंट हो रहा होता है तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श, जी हाँ, अर्श वहाँ पर पहुँचते हैं। चाहे मीना बाज़ार हो, आवाज़ आ रही है ना, चाहे एग्जिबिशन हो, चाहे हैबिट में इवेंट हो, शायद आजकल कहाँ हैं आप भाई, और शाहिद, शमा, अस्मा, ये सब लोग इवेंट बहुत अच्छा करते हैं। इन सबको मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और एक और नाम है पता नहीं नाम मुझे गलत ना हो जाए। तो बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत अच्छे इवेंट डिफरेंट डेज़ में करते हैं, उन सबको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। हम लोग जाके उन इवेंट्स को कवरेज देते हैं और अपने मॉर्निंग शो में लाइट्स ऑफ पाकिस्तान एक सेगमेंट है उसमें प्ले करते हैं। तो लाल किला में ये कॉन्टेस्ट हुआ, तो चलते हैं देखते हैं लाल किला में ये कॉन्टेस्ट कैसा रहा। और मैं भी थी और ऑफ कोर्स होस्टिंग अर्श कर रहे थे। तो लेट्स सी, देखें आप लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और मैं आपका इंतज़ार करूँगी गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। और ये है कराची रोशनियों का शहर, और वुमेंस डे के ऊपर एक ज़बरदस्त लाल किला में वुमेंस की सेलिब्रेशन हो रही है। तकरीबन 15 साल हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, और ये सारे इवेंट्स अरेंज करते हुए आपके सामने हैं। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे एक्सपीरियंस मैं देखते रहता हूँ, मगर आज के एक्सपीरियंस के स्पेशली पूछूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा था। कुकिंग कंपटीशन था, आपको पता है कि 9 डिफरेंट ग्रुप्स थे फेसबुक के, उनके जो विनर्स थे उनके दरमियान आज हमने यहाँ पे कुकिंग कंपटीशन किया। और अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंस करेंगे और फिर देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। जो खाना बनाया गया है वो सबका, जो मैं देख के जजेस से मिल के आया हूँ, सबका खाना एक से बढ़कर एक है। अब देखें क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। सब मैं ये सोचता हूँ कि ये जो बच्चे विनर होना एक मैटर नहीं है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनकी हेजिटेशन खत्म हुई है, और एक जो फ्रीडम उनके पास आया कि आगे स्कोप उनको जो आया वो, उससे मेरे ख्याल में विनर होना जरूरी नहीं है। एक्चुअल यही इसका मोटिव है कि उन लोगों को जो घरों में अपना कुकिंग कर रहे हैं उनको कभी ये मौका नहीं मिलता
कि इस लेवल पे जाके लाइव कुकिंग करें और इस इन्वायरमेंट में करें जहाँ पे जजेस भी बैठे हुए हों और चीज़ों का प्रेशर भी आ रहा हो, उनको पता ही नहीं हो कि बनाना क्या है, ऑल ऑफ सडन एक डिश का नाम दे दिया जाए कि ये डिश है 15 मिनट बना के ले आए, 20 मिनट में ले आए, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उन्होंने इसको परफॉर्म किया, बहुत बड़ी बात है और वो सब इस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि यहाँ आएँ और पकाएँ। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के इवेंट करते रहेंगे। लाल किला हमेशा की तरह आज भी इसने बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अनस फारूकी साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें भी मौका दिया। यहाँ पर शेफ़ हैं, एक्सपर्ट्स कुकिंग हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं और इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह जो नॉमिनेट शेफ़ हैं वो आपको देंगे। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर एक बात बड़ी ज़रूरी कहना चाह रहा हूँ कि फूड डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इंसान की बॉडी में। अगर इसका कुकिंग में मटेरियल जो है वो फूड ग्रेड ना हो तो अनहाइजेनिक हो जाता है। आइनेक्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्लास्टिक कंपोनेंट या एसएस कंपोनेंट टेस्टेड हैं जो कि फूड ग्रेड हैं और आज से नहीं बल्कि आइनेक्स 24 साल से सार्फिन को मुख्तलिफ कुकिंग होम अप्लाइंसेस हों या कुकिंग अप्लाइंसेस मुहैया कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक है। कैसी एक्टिविटी रही भाई? ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी रही है। आप देखें सारे जो घर पे जो बनाते हैं ना छोटे छोटे चूल्हों के ऊपर, आज इनको हमने सारा कमर्शियल पे बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसके अंदर जो है ना आके हमने बोला भाई इंग्रेडिएंट्स दे दिए, हमने सब कुछ दे दिया आपको, अब आप जो है ना ये मैदान आपका, आपने खेलना है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ हमने, ये बहुत लंबी एक चेन थी जिसमें हमने पहले फेसबुक पे हमने इनके जो है कंपटीशन कराए ग्रुप्स के अंदर, फिर उसके बाद हमने इनके जो है ना जो विनर्स थे उन ग्रुप्स के उनको हमने बोला तो यहाँ पर आके जो है ना हमारे पास आगे कंपटीशन में फ़ाइट करेंगे। अब देखें जैसे अब सारे जो है ना जजेस के पास जा रहे हैं, इनकी लास्ट डिश थी जो ये जो है ना अब इन्होंने प्रिपेयर किए और सबको जो है ना सबके लिए जो है ना वो दुआएं है कि देखते हैं कौन जीता अब यहाँ पर। लाल किला में मैं सेकंड टाइम अभी यहाँ पर आया हूँ और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा देख के लोगों का इंटरेस्ट और इसके ऊपर जो यहाँ पर जो रेसिपीज़ को करके और बना रहे थे लोग, इस गर्मी के अंदर भी बड़ा मेहनत से उन्होंने काम किए यहाँ पर। अप्रिशिएट करना चाहिए अप्रिशिएट किए, बिल्कुल। आज जो बच्चे ये आज अप्रिशिएट इनको करेंगे तो ये आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अंदर बहुत अच्छा और आगे इसको इम्प्रूव करके आगे आपको दिखा सकेंगे। ये शेफ इंडस्ट्री की क्वीन और एक हरदिल अजीज पर्सनैलिटी, हर लड़की की ड्रीम शेफ, और वो है कौन? रिदा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। ठीक-ठाक। हर लड़की का एक सपना होता है बिल्कुल कि आपसे मुलाकात हो, आपके साथ तस्वीर हो, और वो जो बच्चियां यहाँ पार्टिसिपेट करी विनर होने से उनको कंसल्ट नहीं है, वो तो कहती है कि रिदा आफ्ताब ने उनका खाना टेस्ट के लिए यही उनके लिए विनर हो गया और पिक्चर्स बना लें, यही इनको बड़ा वो होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आज यहाँ पर लाल किला में कुकिंग कंपटीशन था, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट्स कर रहे थे। सबके हाथ की हमने बिरयानी भी खाई, मीठे भी खाए, सब एक से बढ़कर एक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जो न्यू लोग आ रहे होते हैं, ये लोग अपनी कुकिंग कर रहे होते हैं। देखिए हमने सारी ज़िंदगी यहाँ खड़े नहीं रहना, हमारे बाद इन्होंने आना है, तो मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करती हूँ। वो लोग जो आ रही हैं यहाँ पर अच्छा बना रही हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज़्यादा वो मैं कहती हूँ कि उनको ज़्यादा नॉलेज है। अरे हमने उस ज़माने का सीखा हुआ था, अब नया दौर है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जी जी बिल्कुल। उनके पास प्लेटफॉर्म की कमी है जो आज पूरी हो गई है। हाँ, और इंशाल्लाह आगे भी होगी। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आज हमें, कल उन्होंने आके खड़ा होना है, तो बहुत अच्छा लगता है। और लाल किला में जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो हमारा हमेशा हमारा चैनल है वो इनको बड़ा सपोर्ट करता है, साथ में वो आता है और हम भी आते हैं। नाम ले सकती हैं आप? जी जी, मसाला टीवी, हम टीवी, मसाला टीवी। तो आज भी सारी टीम चैनल की तरफ से ही मैं आई हूँ, मेरा चैनल साथ में सब आए हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और लाल किला वाले भी बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और बिल्कुल हमें एक फैमिली की तरह लगता है। ज़बरदस्त इवेंट है। वी आर वेरी ग्लैड एंड वी ऑलवेज सपोर्ट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे वो लोग कि जो अपना होम बिज़नेस कर रहे हैं, वो ख़वातीन जो अपने घर से शेफ़ के ज़रिए से अपनी इनकम में अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, वी आर ऑलवेज देयर टू वेलकम। हमारा ज़ाहिर है ये एक मेन मोटिव भी है कि हम क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस कराएं और ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आज भी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा। आपने देखा कि लोगों ने कितनी जोश व खरोश से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। हमारी प्रोडक्ट्स को उन्होंने ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि बहुत अच्छी पजीराई भी मिली है। और फ्यूचर में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह ताला इस तरह के इवेंट्स के अंदर ना सिर्फ पार्टिसिपेट करें बल्कि और एक्टिवली ये
कंट्रीब्यूशन जो है, ये सफ़र जो है, ये हम मिल के आगे बढ़ाएं और लोगों को अच्छा फूड जो है वो अवेलेबल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई ये इवेंट देख के, और जो ख़वातीन का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन है, और जो मैंने अभी चीज़ें देखी हैं जिस खुशी से ये लोग बना रहे हैं और जो इंटरेस्ट है इनका, आई एम रियली रियली वेरी सरप्राइज। और इस तरह की इवेंट्स होने चाहिए। जो हम यहाँ पे मैं लेडीज़ को देख रही हूँ वो इसमें बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा ले रही हैं, और ये चाहती हैं, जिनसे मैंने एक दो से बात भी की, तो उन्होंने यही कहा कि एक तो जो जिस प्रोडक्ट से मैं रिलेटेड हूँ, मतलब प्योर ऑयल से की तरफ से आई हूँ, तो उन्होंने उसके बारे में जो बताया कि इट्स वेरी हेल्दी एंड लाइट, और जो भी इसका एक फ्लेवर आता है तो वो ऑब्वियसली मुझे पूछना चाहिए था, तो वो मैंने पूछा, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा है, और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और सेकेंडली ये कि ये जो लाल किला का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ आने के बाद तो बेसिकली सब कुछ ही अच्छा लगने लग जाता है। फैमिली बॉन्डिंग का एक ज़रिया है। हमारे यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठ जाते हैं और मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन जब भी एक फ़ैमिली में माँ, भाभी, सास खाना बनाती है और खाना बना के जब टेबल पे सर्व करती है तो पूरी फैमिली एक साथ जमा हो जाती है। तो एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, मैं समझता हूँ इस तरीके की कुकिंग करने से आप अपनी सेहत को भी कंट्रोल करते हैं, यूटिलिटी ऑफ टाइम्स भी और यूटिलिटी ऑफ मनी भी, तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी कंट्रोल होती हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि जिस तरह ये एक्टिविटी फैमिली बॉन्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह ये प्योर कुकिंग ऑयल का भी स्लोगन है कि बांधे दिलों के बंधन। बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं, बहुत सारी ख़वातीन कर रही हैं। ख़ासतौर पे केक्स का काम चल रहा है, अभी रमज़ान आ रहे हैं, फ्रोज़न फूड आप काफ़ी कर सकते हो, रोल समोसे हैं, पराठे हैं, कबाब हैं, बहुत बड़ी रेंज है जो आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे ख़वातीन काम भी कर रही हैं, और हम सबको उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। जो ख़वातीन घर से काम कर रही हैं, आप उनको ऑर्डर्स दें, उनकी डिशेस को ट्राई करें, आगे रिकमेंड करें, तो इसी तरीके से सबका ताउन होगा, सबके साथ चलेगा, इंशाल्लाह घर से बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये लाल किला की बहुत अच्छी बात है कि ये टाइम टू टाइम जो है वो इवेंट करते रहते हैं। इससे नए नए लोग जो है ना आगे आते हैं और नए नए लोगों को मौका मिलता है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इससे पहले भी एक इवेंट हुआ था, वो भी बहुत अच्छा रहा था, और इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा इवेंट रहा है हमारा। ये लाल किला में एक कुकिंग कंपटीशन था, डिफरेंट ग्रुप के जितने भी लोग थे उसके बिटवीन था। बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन था, बहुत मेहनत की सारी ख़वातीन ने, और अभी हमने केक कटिंग सेरेमनी भी की, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में था ये कंपटीशन, और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ, मैं जजमेंट करती हूँ, मैं देखती हूँ अगर एक विन करता है तो दूसरी ख़वातीन का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, सब अप्रिशिएट कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी, तो एक बहुत अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट था। और कुकिंग को प्रमोट करने के लिए लाल किला ख़ास तौर से इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, और ख़ास तौर पर हेड ऑफ मार्केटिंग इनके अनस फारूकी, वो भी अप्रिशिएट हैं, और साथ साथ हमारे जो हेड ऑफ मार्केटिंग है एजाज़, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, और हमने यकीनन पूरी पार्टिसिपेशन की। और नो डाउट जिस तरह हमने देखा, शेफ से भी मालूमात की, तो कुकिंग हवाले से बड़ा अच्छा फीडबैक मिला हमारा प्योर कुकिंग ऑयल का भी साथ साथ। और दीगर हम भी चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो रहनी चाहिए, जो कि हेल्थफुल है, और हमेशा यही कहते हैं अच्छा खाएं, कम खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और वी आर सेलिब्रेट इंटरनेशनल शेफ़ डे, बल्कि अब तो इंटरनेशनल शेफ़ मंथ, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी आपके साथ जो इस वक्त मैं ये कहूँगी कि शेफ़ इंडस्ट्री में एक नया अंदाज़ गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, क्योंकि हम पूरा मंथ इस
खूबसूरत से इवेंट को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शेफ़ इंडस्ट्री में बहुत सारे शेफ़ हैं, राइजिंग स्टार टाइप के भी हैं और सीनियर शेफ़ भी हैं, सेलिब्रिटी शेफ़ भी हैं, तो सबको इनविटेशन दिया गया, इंस्टीट्यूट भी हैं, तो हम सबको गा बगा यानी कि थोड़े थोड़े टाइम से उनको इनवाइट करते रहेंगे, जैसे जैसे उनके पास टाइम होगा तो हम उनको इनवाइट करेंगे। तो आज मेरे साथ जो ऑनलाइन क्लासेस देती हैं बहुत सीनियर शेफ़ हैं, मैं कहूँगी शेफ़ इंडस्ट्री में उनका अपना एक नाम है, वक़ार है, और आपने नाम तो सुना होगा, टॉप शेफ़ टीम ऑनलाइन क्लासेस भी देती हैं, और वैसे भी मैंने देखा है कि वो बहुत सारी बच्चियाँ उनसे सीख के आज खुद ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। तो मेरे साथ बहुत ही सीनियर शेफ़, टीचर, इंस्ट्रक्टर राहिला आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राहिला का मेरे से ताल्लुक़ जो है कम से कम 4 साल तो हो गए। गुड मॉर्निंग विद सभी में कुकिंग की, और रमज़ान ट्रांसमिशन मेरे साथ ज्वाइन की, और बड़े बड़े त्यौहार जब कभी होते थे तो इनकी तरफ से हमें केक भी, ऐसा ही है कि ईद हो या कोई भी हो, तो जब राहिला, नो डाउट इनकी एक सबसे बड़ी प्यारी क्वालिटी है कि ये बहुत ही प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा। इनकी कुकिंग तो है ही मज़ेदार। इन्होंने जो जब वो कुछ प्रेजेंट करती है ना, तो मैं कहती हूँ राहिला रिलैक्स, तो कहती है नहीं 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 ऐसा नहीं। लाइट्स अभी ये जैसे कि इन्होंने कुछ, अभी मैंने लाइट्स ऑन नहीं की, लेकिन ये लाइट्स और ये चीज़ें इस तरह ना हर चीज़ को यही इन्होंने कन्वर्ट किए स्टूडेंट में, कि उनको भी बहुत कहते हैं जब खाना दिखने में अच्छा हो तो बंदे का दिल चाहता है कि ये खाना खा लिया जाए। बिल्कुल, ये फ़र्क पड़ता है। अच्छा राहिला, सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग विद सभी में वेलकम करते हैं। मैं ये पूछूंगी राहिला, कितना टाइम हो गया शेफ़ इंडस्ट्री को टाइम देते हुए? तकरीबन 15 साल हो गए। अल्लाह, मैंने कह दिया 8 साल। तकरीबन 15 साल से मैं क्लासेस कर रही हूँ। सीख उससे पहले से सीख रही हूँ, और अभी भी सीखते हैं, अपडेट रहने के लिए अभी भी बहुत कुछ सीखते हैं। स्पेशली जब कोविड का टाइम था तो शेफ़ फारिग थे सब। तो उस वक्त हमने बहुत कुछ सीखा, क्लासेस ली, शेफ़ को मैंने घर पे बुला, मैंने कहा आप मुझे घर पे ट्रेनिंग दें, एक महीने की, आप चाइनीज़ की दें, आप इसकी बेकिंग की दें। तो मतलब प्राइवेट हम बहुत काम, उस वक्त हमने भी बहुत काम किया, फारिग नहीं बैठे, भी काम किया है। और अभी भी हम अपडेट रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं। जैसे अभी दुबई के जो है वो कुनाफा की वायरल चीज़ें बहुत आई, तो फिर उस पर हमने काम किया। इसी तरीके से और बहुत काम होता है कि जो आप जो है ना अपडेट रहने के लिए खुद भी सीखते हैं, तो आपको ये लगता है अभी ये परफेक्ट है। अच्छा, मेरी नेचर में ये है कि मुझे लगता नहीं अभी इसमें मसला है, अभी ये ठीक नहीं हुई है, अभी थोड़ा और ठीक करते हैं, भी और ठीक करते हैं। हमने देखा मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ठीक करने की आदत है कि नहीं, इसको ठीक करते हैं। से बिठाया ये दौड़ के फिर बच्चों की तरफ चले। हम बच्चों से भी सलाम दुआ कर लेते हैं ताकि अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, ये तमाम स्टूडेंट हैं राहिला के, और इनसे 1 बाय 1 बात भी करेंगे। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। गुड। अच्छा, एक बेचारा, एक सोना सोना सा एक भाई मेरा, एक अकेला और 4 खवातीन। चले कोई बात नहीं। अच्छा, 2-3 और भी थे, एक लेडी आई थी, उनकी तबीयत शायद ख़राब हो गई, चली गई, और ऑफ कोर्स सबके कहीं ना कहीं थोड़ी बिजी होते हैं बच्चे भी। तो राहिला की मोहब्बत जो इस वक्त अवेलेबल था उनको उन्होंने इनवाइट किया और अपनी डिशेस भी लाए। इन सबसे 1 बाय 1 इंटरव्यू बिल्कुल होगा, लेकिन हम चलते हैं राहिला की तरफ। लेकिन अगर नाज़रीन आप अपने प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए शामिल होना चाहें 0300253010, इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल पे। और अगर आप भी सीनियर शेफ़ हैं या आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, ऑनलाइन अपने घर पे काम करती हैं, होममेड शेफ़ है, तो आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती हैं। चलिए जी, हम राहिला की तरफ चलते हैं। राहिला इज़ लॉन्ग जर्नीज ऑफ 15 ईयर, 15 साल इज़ टू मच। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी हमेशा एक मोटिवेशनल ही होता है। आप यहाँ पर जिन लोगों से मिलेंगे आपको एक मैसेज ही मिलेगा, और यकीन से मैं कहती हूँ कि आप इधर जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो राइजिंग स्टार हो, चाहे वो सीनियर, आप उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी फील्ड से भी हो। प्रोग्राम की थीम, कंटेंट ही इस टाइप का है कि
आपको हर दिन एक नया सीखने को मौका मिलेगा, हर दिन एक सूरज की तरह उभरने को दिल करेगा, और आपके जितने भी सिम्टम डीमोटिवेशन टाइप के वो जो मर गए वो खुद आप जगाएंगे। याद रखिएगा, लोग आपको कभी नहीं जगाएंगे, लोग कभी नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ें। आपने खुद, कहते हैं तुम आगे बढ़ के तो देखो, पीछे गिराने के लिए लोग हैं ना, तो उन लोगों की परवाह ना करें, आगे बढ़ के और अपने आप को अपने पाँव पे खड़े होके दिखाएं, जस्ट लाइक इज़ राहिला। राहिला, बहुत सारी ज़िंदगी में आप जाओ, बहुत सारी तकलीफ, फाइनेंशियली, मोरल, लोग, ये लोग क्या कहेंगे, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये लोग, क्या कहेंगे? अगर कहें कि लोगों को तो मैंने बहुत भुगता है और अगर अच्छा, मुझे लगता है ऐसे कुछ एक थोड़ा सा जख्म मैंने नोचा okay. नहीं, पूरे जख्मी है जख्मी है बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को भी मैं बताती रहती हूँ, मोटिवेट भी करती हूँ कि देखिए ये मसले होते हैं, ठीक है, और आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत हैं, ठीक है, वो चाहेंगे नहीं। मतलब अगर आप फैमिली में भी काम कर रहे हैं और आपने जैसे ही ऑर्डर वर्क स्टार्ट किया और वो, तो सबसे पहले फैमिली वाले आपको ऑर्डर नहीं दे रहे, ठीक है, मेजॉरिटी के, वो फैमिली वाले उसी को डिग्रेड कर रहे होते हैं। वो जाएंगे कोई पुराना सा बेकरी का सूखा हुआ केक भी ले लेंगे, लेकिन वो अपने ही बंदे को जो उनको मोटिवेट करें उससे केक नहीं बनवाएंगे। और काफ़ी मतलब, अच्छा इसने अबाया क्यों पहना, अच्छा इसने अबाया क्यों उतारा, वो भी मसले चलते हैं लेडीज़ के साथ। लेकिन उसमें यह है कि लेडीज़ को मोटिवेट जो है वो टीचर भी करते हैं, घर वाले भी करते हैं, हस्बैंड भी करते हैं, फैमिली वाले मोटिवेट करते हैं कि भाई आप काम आपको करना चाहिए। तो राहिला, मैं चाहूँगी क्योंकि छोटी सी ब्रेक है, कुछ अर्जेंट ब्रेक हो गई है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हमने नहीं ली तो मेरे ख्याल में हमारी सांसें रुक जाएंगी। तो लेते हैं ब्रेक और बोलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जी नाज़रीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हम कर रहे थे गुफ्तगू और जर्नी शेयर कर रहे थे। ज़िंदगी में अप डाउन आते हैं, ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, तो राहिला ने एक खूबसूरत सी स्माइल दी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बंदे को कोई तकलीफ़ होती है उसको वो हैप्पीनेस में कैसे कन्वर्ट करता है, तो कुछ सीखेंगे हम लोगों से, क्योंकि अभी भी ज़िंदगी का सीखने का अमल जारी हो सारी है। गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ होंगी, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको हम कैसे हैंडल करें। लेट्स सी, चलते हैं एक बार फिर वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है टॉप शेफ टीम, ऑनलाइन क्लासेस देने वाली। हमारे साथ कौन है? राहिला आलम। शी इज़ अ वेरी सीनियर इंस्ट्रक्टर, टीचर, 15 साल का एक्सपीरियंस, और उनके साथ उनके स्टूडेंट। भरपूर क्लैप करें अपनी टीचर के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ एक बार फिर इनको भी ज्वाइन करते हैं। राहिला, मैंने ऐसे ही आपसे पूछा कि राहिला का ये 15 साल का सफ़र, नॉट ईजीएस्ट जॉब। बहुत सारी जगहों पर तो राहिला ने कहा होगा दफ़ा करो यार, नहीं करते हैं फिर अगले दिन फिर सोचा नहीं अच्छा नहीं यार, ऐसा नहीं। क्या कहती हो इसके बारे में? कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि एक तो मुल्क के हालात ऐसे हैं, अगर लोग भी डिमोटिवेट करते हैं तो हालात भी ऐसे होते हैं। तो कई दफ़ा भी पिछले दिनों में मैंने कहा बाहर चलते हैं, यहाँ पे जो है ना हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए। ओके। तो स्टूडेंट्स को मैंने एक दो दफ़ा मैंने कहा भाई मैं जा रही हूँ बाहर, तो इन्होंने
कि नहीं नहीं मिस फिर हमारा क्या होगा। मैंने कहा नहीं आप भी चले, सब बाहर चलते हैं। खैर अब ये तो हम बोलते रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क में काम करते हैं, मुल्क के लिए भी काम करते हैं। अगर हम अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं और उसको सिंसेरिटी से करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम अपने मुल्क के लिए फ़ायदा उसको पहुंचा रहे होते हैं। ओके। तो जाहिर है हम लोग काम करने वाले जितने लोग हैं दिल से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है कि भाई हमें कुछ वो मिलना चाहिए जो हमें अभी तक मिला नहीं है, या वो जी बिल्कुल reward मिलना चाहिए। और जैसे आप हैं, आप हमेशा जो है वो अप्रिशिएट भी करती हैं, और जितना आपने ऐसे लोग जिनकी कोई सोर्स नहीं थी उनको बुलाकर उनको आगे लेकर आई हैं, वो किसी ने नहीं किया। ठीक है। या अगर आप ये कहें कि मैंने ठीक है और भी अगर शोज़ किए हैं, लेकिन जितनी इज्जत अर्श भाई देते हैं, बुलाते हैं, उतना कोई भी नहीं देता है। ठीक है। और ये फिर स्टूडेंट्स को भी मैं फिर लेकर आती हूँ, उनको ही बोलती हूँ भाई अगर आपको कोई नहीं बुला रहा है तो अर्श भाई ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत घबरा रहे थे आने में, वही शो में आए हैं, बाद में आपको वो हर इवेंट में अवार्ड लेते हुए नजर आएंगे। आप भी जानती हो बहुत से लोगों को हर इवेंट में उनका मतलब उनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हुआ कि वो हर इवेंट में आपको नजर आ रहे हैं, और माशाल्लाह से ऑर्डर वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने घर का लेडीज़ अपने घर का ज़्यादा एक्सपेंस अगर वो उठा रही हैं तो वो मामलात जो है वो उनके घर के बेहतर चल रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो अर्श भाई का ज़रूर है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की है। आप जो है वो अब कोई घबरा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, आपने उनको मोटिवेट करके अच्छा ये बोलें, और फिर इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन आपका बहुत है, अर्श भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन है कि लोग आप लोग इतना कर रहे हैं लोगों के लिए। असल में पता क्या है राइला, अब अगर हमारे पास एक है प्लेटफॉर्म तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे एक ब्रिज बन जाए और लोगों को फ़ायदा हो। ऐसा काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि हर एक जो अगर इस तरह मॉर्निंग शो कर रहा है तो उसको चाहिए कि और लोगों को अपॉर्चुनिटी दे। अच्छा, एक तरीकाकार भी होता है। बहुत सारे लोगों, जैसे आपने कहा, बहुत सारे चैनल्स पे भी गए हैं, लेकिन ये मुझे आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि वो सिर्फ एक लिमिटेड जो है ना, वो अब जैसे ये डोमेन है दिस लाइक, लेकिन वो क्या करते हैं एक डोमेन का कोई और है, वो फिर उनकी तसलसल भी वो कहते हैं करने की तो कोशिश करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, वो नहीं उनका, क्योंकि माइंड सेट बहुत ज़रूरी है, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, तो हर पर्सन में ये एबिलिटी भी नहीं होती है। तो कि इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। जब अब ये राहिला हैं तो आज इनसे, हमसे, जब से इनसे ताल्लुक़ है तो माशाल्लाह अभी तक ये हमसे कम्युनिकेशन में ऐसा ही है कि बिल्कुल जब स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत से लोग हैं उनको आगे कहीं चांस नहीं मिल रहा, लेकिन आप हमेशा सबको चांस देते हैं। वो ये नहीं होता कि भाई सोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए। हम तो चांस देते हैं। राहिला को हमने तो दिया। राहिला, आपने जब इनिशियली शुरू किया तो किसने चांस दिया? आज 15 साल से पीछे चले जाओ, किसी ने भी चांस नहीं दिया। या अभी भी जब अगर आपने सीखना शुरू किया, वो वक्त सुनना चाह रही हूँ, क्या कौन सी तकलीफें झेली इनिशियली? सबसे पहली बात ये होती है कि जो हमारा मास्टर है ना, वहाँ अगर लड़की है, जाहिर है एक कम एज में अगर आप सीखते हैं तो उससे 15 साल से पहले मेरी एज और कम थी, ठीक है, और एक लड़की है जो अनमैरिड है, उसका सीखना, तो वो सीखना, और स्पेशली शेफ्स से सीखना, तो वो आप मेल से जब सीखते हैं तो वहाँ पे हमारे मास्टर से कि वो बातें भी बहुत बनाते हैं, फिर बहुत गलत बातें भी बनती हैं। अच्छा, अब मेरे साथ मैंने बहुत अरसे अरंगुल वाले में क्लासेस की, ठीक है, तो मेरा भाई मेरे साथ जाता था और वो वापसी पे हमेशा दोरा जी पे खड़े होकर चाट खाता था। अब लोगों ने बोलना शुरू किया ये किसी शेफ के साथ खड़ी होकर चाट खाती है। मैंने उसकी बाकायदा फेसबुक पे पिक्चर लगाई, मैंने कहा ये जो हसीन सा शेफ है ना, जो खड़ा होता है मेरे साथ चाट खा रहा होता है, ये कोई शेफ नहीं है, ये मेरा भाई है। अल्लाह, लोगों ने ये नोट, इतने फारिग लोग हैं, इतने लोग तो बड़े फारिग लोग हैं, लोगों पर इतना पॉइंटेड करते हैं, कोई काम धंधा नहीं है जी। ओके, तो इस तरीके से मैंने फिर कहा कि भाई अगर किसी को मतलब है तो आपको मेरे काम से मतलब होना चाहिए, कि भाई आपको अगर मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, आप मेरे काम से बोलें कि भाई राहिला आपने ये काम सही नहीं किया, ठीक है, मैं इसको और बेहतर करूँगी। तो सीखा, फिर काफ़ी सारे शेफ से सीखने के बाद जब हम आते हैं माशरे में, और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने काम स्टार्ट किया है तो जो मेन मसला ये था कि जो हमारे शेफ़ हैं वो जब सही रेसिपीज़ नहीं दे रहे थे, प्रोफेशनल जो कमर्शियली रेसिपीज़ हैं, तो मैंने क्या किया कि जब मैंने सीखा,
अब मैं शेफ़ को एक को लेकर आई तो मैंने कहा ये आप बिल्कुल सही रेसिपी आनी चाहिए, रेस्टोरेंट पे आप डिलीवर करें बिल्कुल सही ऑथेंटिक रेसिपी। ठीक है। तो कभी ये हुआ एक शेफ़ ने कोई रेसिपी अगर कुछ उसने टिप छुपा दी, कोई दूसरे ने बता दी, तो इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने काफ़ी कमर्शियल रेसिपीज़ को, जैसे अगर बिरयानी पक रही है तो जो ऑथेंटिक बिरयानी की रेसिपी है वो किसी भी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, मैं ये क्लियर बता रही हूँ। ओके। इस उसमें जो टिप्स और टेक्निक्स जो मेन खुशबू की है ना वो छुपा देंगे वो कहीं भी नहीं है, वो है ही नहीं है। अच्छा, ये चीज़ वाकई में ऐसा है कि आप YouTube जाएं या कहीं पर भी आप रेसिपी देखें, वो बड़ा हम लोग आसान समझते हैं कि जल्दी इसमें सूप ये वो, लेकिन एक चीज़ की कमी लगती है। वो कभी भी वो सीक्रेट जो चीज़ है वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते ऑनलाइन। ये सही कह रही हूँ। तो जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है, ये जैसे ये ब्रांड है, इनके साथ जो है मैंने काम किया। तो ये पहले ये लेडी आई मेरे पास सीखने के लिए, क्लास ली इन्होंने। तो मैं कुछ रेस्टोरेंट के साथ अटैच हूँ, तो रेसिपीज़ वगैरह उनकी डेवलप करना और ये, तो उसमें ही होता है जब कमर्शियल रेसिपीज़ पे जब मैंने काम करना शुरू किया कि तो पता चला कि जो हम यूट्यूब पे सीख रहे हैं या हम जो डिफरेंट जगह इंस्टीट्यूट वगैरह में टीचर से सीख रहे हैं, सर्च किया कि ऐसा है, तो ये अच्छा पिज़्ज़ा हम खमीर से बना रहे हैं, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, नहीं भाई पिज़्ज़ा तो ऐसे बनते ही नहीं है। पिज़्ज़ा की तो वो ना वो रेसिपी है, ना सॉस है, ना ये, तो वो सब कुछ नहीं है। ठीक है। फिर हम घर में जो लोग बिरयानी पका रहे हैं, नहीं भाई हमारे चावल नरम पड़ जाता है, तो पता चला भाई इनका तो चावल ही अलग से आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने डिफरेंट चीज़ें, बड़ी बेकरी आप उसका केक खा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई ये इसका टेस्ट चेंज है। अब हम जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं या हम जो कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है चॉकलेट के नहीं, ये वो टेस्ट नहीं आ रहा, इसलिए कि वो डिफरेंट है। बिल्कुल सही। फिर मैंने ऐसा सर्च करना शुरू किया कि ये जो बेकरीज हैं ये कौन सी चॉकलेट यूज कर रही हैं, कौन सी क्रीम यूज कर रही हैं, अच्छा उस चीज को निकालना वहां से, वो अच्छा, इतनी आसान बात मतलब नहीं है कि क्वालिटी वाइज चीज को यूज करने की भी टेक्निक होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े ब्रांड है, अगर हम नाम नहीं ले रहे हैं, कि वहां पर उन्होंने, अगर आपने वो केक खाया और आप घर पे बना रहे हैं और वो आपको वो क्रीम का टेस्ट नहीं आ रहा, तो इसके यहाँ तक कि बलाई भी मैं एक शुरू में हम लोग लेते थे, आपको पता है बलाई जब पहली बार है तो मिल्क पैक बहुत पसंद करते थे। उसके बाद बलाई की मजीद ब्रांड्स आए, लेकिन मैंने एक बार मैंने कहा अच्छा ये थोड़ी सस्ती ये ले लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट मजे का नहीं था बिल्कुल। यानी कि अगर ज़्यादा प्राइस है उसकी मतलब फिर टेस्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और अगर उसकी कम है और हमेशा 2 नंबर टाइप की भी बनाते ना, उसको मैं खा नहीं पाई, थोड़ी सी खाई थी, वो फिर ख़राब ही हो गई, फ्रिज में रखे मैंने यूज़ ही नहीं कर पाई। तो ये होता है क्वालिटी, अगर उसके ऊपर थोड़ी आप मतलब पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आप उसमें कॉम्प्रोमाइज, और केक में तो ख़ास तौर पे ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर वो जैसे वो आप लोग बनाते हैं वो डेकोरेशन के लिए, मैं तो देख के मेरे पास तो इतने सारे ब्रांड्स आए हैं ना रमज़ान में और डिफरेंट स्वीट्स, मतलब बेकरी वगैरह के जो लोग हैं, वो जो केक वगैरह। अच्छा उस दिन मुझे एक इवेंट में गई अवार्ड सेरेमनी में, तो एक शेफ़ आए तो कहते आपको मैं वो आई था उससे शीरी महल, शायद आप ही नहीं पता मेरे जहन में, शीरी महल स्वीट्स बेकर से, तो मैंने केक बनाया था लाइव रमज़ान में। मैंने कहा अच्छा मुझे याद नहीं है, भूल गई। इतने सारे शेफ़ और 30 डेज़ में 30 शेफ़ और सारे कहाँ से, असरे शीरी से, शेफ वाजिद, वो मुझे मिले थे ना। अब इतने सारे, असल में सब, अभी मैं खुरम डेक्स्टर के इवेंट में गई, वहाँ इतने सारे शेफ जो मेरे मॉर्निंग शो में सब आ चुके हैं। जब वो यूँ आके मिलते ना मुझे, मैम पहचाना, मैंने कहा नहीं आपके आए थे ना मॉर्निंग शो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि अगर मैं अपने 4 साल का वीनस टीवी का एक पूरा प्रोफाइल निकालूं, तो आप सोचें कि डेली मेरे मॉर्निंग शो में शेफ़ आते थे डिफरेंट कैटेगरी में। मैं चाहती तो मैं एक शेफ़ भी कर सकती थी, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती ना। तो ये हैंडलिंग भी इतनी आसान नहीं है, सुबह सुबह लोगों को बुलाना और उनके टाइम पे ऑन होना। मैं कहती हूँ ये आपको, ये आप समझिए कि पूरी टीम भी इकट्ठी हो जाए ना कभी, तो बाखुदा बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक डिसीजन बेहतरीन अंदाज में, लीडरशिप जो होते हैं ना, वो ये अगर डिसीजन लेना तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर, लेकिन आप समझे तुम कर लो, अच्छा तुम कर लो, बहुत मुश्किल हो जाता है। राइला ऑफ कोर्स कहते हैं कि आपसे सीख रहे, अब आपने क्लास देनी है, तो
टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीडरशिप वाली बात हो गई ना। बिल्कुल। तो कैसे हैंडल करते हैं? बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी। फेस करनी पड़ती है इस अगर सबसे पहले तो क्लास कौन सी करनी है, ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि ऑर्डर वर्क में क्या चीज़ जाती है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं जो ऑर्डर वर्क करते हैं। अच्छा। अब तो वो ऑर्डर वर्क करने वाले क्या चीज़ है जो वो ज़्यादा चल रही है हमारे यहाँ। तो अब जैसे यहाँ पे जो आइटम है तो मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर, तो ये ऑर्डर वर्क में ही चीज़ें चलती हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी थी, मैंने देखा जब पहली बार केक के ऊपर पिक्चर केक की एंट्री हुई, अपना बड़ा मशहूर, अल्लाह, बहुत सारे ब्रांड्स, मतलब एक सरप्राइज के सिलेक्टेड लोग थे, ब्रांड बहुत सारे थे, लेकिन पिक्चर केक पहली बार एंट्री हुई ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। हमने 14 अगस्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया था, फिर उसका भी 2 नंबर चला, बोला चलो जी कुछ नहीं है तो चलो जी पेस्ट मारो। जैसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें, आप अगर बेकरी में जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे केक आपको नजर आएंगे, क्रिएशन। अच्छा, पहले ऐसे नहीं था राहिला, अब क्रिएशन अट्रैक्शन पैदा कर रही है। बिल्कुल कि वो डिफरेंट, उसमें कुछ डॉल लगा दी, बच्चों की हुई तो उसमें गाड़ी, और कुछ ऐसे बना दी, बच्ची की हुई तो डॉल लगा दी, और अगर मेकअप यानी कि ब्यूटी फील्ड में हुई तो उसमें लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा आई है। आप बहुत क्रिएटिव है, आप काफी छुपी रुस्तम है। ऐसी ऐसी क्रिएशन आप लेकर आती है कि कहाँ से आपको इन्वेंशन आती है? मुझे ये लगता है कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। ओके, वो शायद मेरी उतनी, मतलब मैं अपने टीचर्स को ही बोलती हूँ कि उन्होंने जितना सिखाया है शायद मैंने उतना काम नहीं किया। लेकिन जब मैं काम कर रही होती हूँ तो वो माँ बाप की दुआ और टीचर की जो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, शायद वो काम में ज्यादा नजर आता है। ग्रेट। इसी बात पर लेते हैं ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। जिन लोगों ने अभी भी टेलीविजन ऑन किया और जो इस वक्त शेफ़ हैं, जी हाँ, शेफ़ इंडस्ट्री में सबको इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि इनविटेशन है YKP फाउंडेशन की जानिब से, और अवार्ड सेरेमनी आ रही है, और वो अवार्ड का नाम है पाकिस्तान शेफ़ आइकॉन अवार्ड। और हम सीनियर शेफ़ को ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करेंगे, और वो लोग जिन्होंने इस फील्ड में आए हैं और उनको चंद साल हुए हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए भी हमने रिवॉर्ड रखा है, मेडल है, सर्टिफिकेट है और एप्रिसिएशन रिवॉर्ड है। तो देखते हैं हम इस इवेंट में कौन कौन ज्वाइन करता है। सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, नंबर है 0300253010, वरना आप जाएं YKP फाउंडेशन के पेज पर, और वहाँ पर आप ऑफ कोर्स जाएं, अपनी एंट्री करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो मैंने दे दी आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन इस वक्त मेरे साथ, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी में भी हमने अपॉर्चुनिटी दी, पूरा शेफ़ इंटरनेशनल मंथ हम आपके साथ सेलिब्रेट करें। गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस टेलीविजन, और अभी पिछले दिनों डेक्स्टर आए थे, खुरम साहब आए थे, और बलूचिस्तान से एक बड़े प्यारे से भाई आए थे, नाम भूल गई हूँ, शेफ़ बहुत सीनियर। और कल जो मेरे साथ शेफ़ इंडस्ट्री के मंझे हुए सीनियर शेफ़ मौजूद थे, उन सब का दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ। और आज भी बहुत ही सीनियर शेफ़ मेरे साथ राहिला आलम मौजूद है। एक बार फिर मैं खुशामदीद। और अब हम आपकी ज़रा स्टूडेंट की तरफ चलते हैं और इनकी देखते हैं कारकर्दगी क्या है। तो जी हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मेरी बहन का? अमरीन आफ्ताब। माइक करीब कीजिएगा। अमरीन आफ्ताब। अमरीन आफ्ताब। अमरीन, कितना टाइम हो गया है कुकिंग फील्ड में आते हुए? आए हुए ऑलमोस्ट 7 to 8 years। अच्छा, यानी काफ़ी टाइम हो गया यार, 7-8 साल। अच्छा, बेसिकली पे तो आप ऑनलाइन काम करती हूँ, किस नाम से करती जी मैं ऑनलाइन करती हूँ, बट 7 to 8 years मुझे सिर्फ बेकिंग करते हुए हुए हैं, और ऑनलाइन वर्क करते हो आप? आप बिग टाउन। आप बिग टाउन, ओके, आप बिग टाउन, आप बैग टाउन। ये बेकिंग में मुझे लग रहा है आपकी खास कमांड है। तो केक और ये क्या है? केक, डोनट्स, डेजर्ट्स। ओके, ये ऑर्डर्स आते होंगे? जी जी, आपको ऑर्डर्स आते हैं? वाह भाई वाह, इनके लिए क्लैप करें, गुड। लेकिन देखिए, सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ नया, ऐसा सीख तो मैं अभी भी, जैसे मैं मिस राहिला से बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है,
और बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सीख पाई हूँ। अच्छा। लेकिन बहुत कुछ सीखना बाकी है। Good. ऑलमोस्ट मुझे रायला के साथ भी 4 to 5 years तो हो चुके हैं कंटिन्यूसली इनके साथ जुड़े हुए मुझे। और मैं नहीं समझ, मतलब क्यों आए फील्ड में, ये बताएं, क्यों, वजह क्या थी? एक बस शौकिया स्टार्ट किया था। अच्छा। कि बच्चे पसंद करते हैं चीज़ें, माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, तो उनकी वजह से मैंने शुरू किया था। फिर घर से मोटिवेशन बहुत अच्छी मिली। सबसे ज़्यादा किसने मोटिवेट किया? मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज। बहुत। हस्बैंड का नाम क्या है? आफ्ताब अजीम। आफ्ताब जी, आफ्ताब अजीम। अजीम, अच्छा जी। आफ्ताब अजीम, आप बहुत अजीम है, इतनी अच्छी बीवी, देखो खूबसूरत भी है। और देखिए आप, अब आपके साथ एक शोल्डर से शोल्डर, ये कहते कंधे से कंधा मिला लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। और इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे राहिला से मिली। गुड। कि इन्होंने हमें पुश किया। हाँ। कि नहीं कर सकते हैं, क्यों आप नहीं ही कर नहीं, सकते ये बहुत सारी स्टोरीज मुझे बताती हैं कि कुछ लड़कियां काफ़ी डिसार्ड या कहीं ना कहीं, तो मैं उनको बताती हूँ ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तो उनको दोबारा मोटिवेट करती हूँ, फिर वो दोबारा एनर्जी। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो लेडीज़ जो ये सोचती हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, वो लाजमी एक दफ़ा राहिला से कांटेक्ट लाजमी करें। तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं लाइफ में। मैं इसके कांटेक्ट में, इसलिए मैं बहुत कुछ करती हूँ। अच्छा जी, ये बताएं, आपने ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि आपका हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन जहाँ अच्छे अच्छे लोग होते हैं वहाँ थोड़े थोड़े वैसे वैसे लोग भी होते हैं, वैसे वैसे लोग, तो ये वैसे वैसे लोगों ने क्या क्या किया? मेरा कुछ ख़ास ऐसे लोगों से कोई वास्ता पड़ा नहीं, क्योंकि मेरे इन लॉज ने भी, मेरे देवर हैं ख़ास तौर पे, उसने बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट मुझे करते थे, नहीं भाभी बहुत अच्छा बनाए और अच्छा बनेगा, भाभी नहीं अच्छा बनेगा। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जो मेरे बड़े बच्चे हैं उन्होंने, नहीं मम्मा आप कर सकती हैं। शुरू में जब किया तो कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई, बट मोटिवेशन नहीं मुझे मिली। बच्चों ने कहा कि नहीं चलें, इस टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम। गुड। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब वर्किंग पे आ गए। चले जी, मैं तो सबसे कहूँगी कि ये जितने भी हो, सॉरी आपका नाम भूलिए, अमरीन अजीम को ज़रूर आप ऑर्डर करें। केक बहुत अच्छा। अच्छा, ये क्या क्या बनाया मेरी एक? ये मैंने डेजर्ट कप बनाए हैं, चॉकलेट। लो दिखा एक मुझे कप। अच्छा ये राहिला की तरफ से ना, तो इसीलिए डेकोरेशन बड़ी हम राहिला को बहुत इस चीज़ में एडमायर भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और टिप्स हमें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके नीचे क्या क्या है? इसमें कुछ, इसमें केक भी है, इसमें गनाश भी है, इसमें फ्रोस्टिंग भी है, चॉकलेट भी है, चॉकलेट चिप भी है, ओके, और इसमें क्रंच भी है। सो स्वीट। अच्छा, ये बच्चे जो इस वक्त देख रहे होंगे ना, कह रहे होंगे मेरे बच्चे भी बोल रहे होंगे मम्मा ने आके घर पे ओके, ये रखिएगा। अच्छा, बच्चे अक्सर बर्थडे पार्टी होती है, उस पे आपके ऑर्डर्स किस टाइप के आते हैं केक के अलावा? मोस्टली केक, कपकेक, पेस्ट्रीज। ओके। मतलब अगर मैं इसको रेटिंग करूं तो 10% 10 आउट ऑफ 10 केक और पेस्ट्रीज और कपकेक्स। ओके, बच्चों के लिए। जी, ठीक है। उसमें फिर रेशियो कम हो जाता है डेजर्ट का, क्योंकि लोग ज़्यादातर केक्स और कपकेक्स ही या उसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं फिर ब्रेक की तरफ चलूँगी। मैं एक चीज़ कहती हूँ कि ना, एक जब आप अपना कोई चीज़ किसी को दें, तो एक चीज़ को गिफ्ट के तौर पे ज़रूर कुछ रैप करके दिया करें, एक दो। अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, वो आपसे नेक्स्ट टाइम आपसे ऑर्डर करेगा। लाइक जैसे आप, क्योंकि आपका आइटम रेलिवेंट टू बच्चों से भी है और बर्थडे पार्टी से भी है। लाइक अगर बर्थडे पार्टी में आप एक छोटा सा कप ऐसा बनाएं, जैसे वो डिस्पोजेबल ग्लास नहीं होते, उसमें बच्चों की कुछ लॉलीपॉप या कोई दिल बनी हुई या कोई बंटी टाइप कुछ ऐसी चीज़, अट्रैक्शन, वो स्पेशल कहें कि ये मेरे इस ब्रांड, जो आपका ब्रांड है उसकी जानिब से ये आपके बच्चे के लिए ये गिफ्ट है, उसको बड़ा अच्छा रेफर करें तो वो, और ये बच्चों को मतलब देने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर आएगा कि हम बच्चे जितने आए उनको गिफ्ट के तौर पे क्या दें, तो वो आपसे ऑर्डर करवाएंगे। ये मेरा एक आइडिया है। बहुत अच्छा आइडिया। इस तरह ना आप कुछ उसमें टॉफ़ीज़ और कुछ बंटीज़ या कुछ छोटा सा खिलौना, कोई डॉल वगैरह या जैसे गाड़ी, वो कुछ वो अच्छा वो ही हो, उसकी मतलब केक की बनी हुई हो, तो वो जब बच्चा खाए तो ये तो गाड़ी है। हम लोग जैसे खाते थे ना पहले, वो BP की टॉफ़ी
गाय की टोप, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, मज़ा आता था। तो अब नई नई स्टाइल है शादियों में। राइला, आपने देखा होगा शादियों में पहले तो निकाह होता था तो हाथ में खजूरें दे देते थे, और एक अब फिर उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ, छोटा सा बैग बन गया, और अब मज़ीद खूबसूरती आती चली जा रही है। तो वो जो खा तो लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ को हम रख लेते हैं कि यार ये बड़ा खूबसूरत सा आइटम है। तो ये एक इन्वेंशन होती है, क्रिएशन होती है। तो आप लोग तो माशाल्लाह बेकिंग में, तो बेकिंग में और क्या चीज़ समझती है कि और आगे क्या क्या करना है, ये बताओ। फ्यूचर में आप क्या करें? अभी तो ऑनलाइन कर रहे हो ना आप जी। फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में फ़िलहाल तो यही है आगे कि लेके चल मिस, हाँ, मिस राइला के पीछे पीछे हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब तो राइला एक बड़ा अच्छा ब्रेक तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ अभी मैंने देखी कि पहले कॉन्शियस थे लोग कि शॉप होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या कहते हो? राइला की कोई शॉप नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। पहले लोग होते थे कि यार, अभी जैसे मेरी बहन ने 7-8 साल माशाल्लाह अच्छा खासा अपने आप को, मेरी प्यारी बहन ने स्टैंड ओवर कर लिया। ऐसा ही है कि नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले लोग ज़्यादा ये कहते थे काम कैसे शुरू करें, जगह नहीं है, लेकिन अब इसकी टेंशन ख़त्म। बेहतरीन बिजनेस मोबाइल का डिपेंड ऑन यू कि आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसकी मिसाल मेरी प्यारी बहन और इस तरह बहुत सारी बहनें जैसे राइला। तो मुझे बताएं कि हम इस सोशल मीडिया का तो बेहतरीन अंदाज में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इजाफा कर सकते हैं। क्या कहते हो? बिल्कुल। इस्तेमाल करने आना चाहिए कि मार्केटिंग कैसे होगी, काम कैसे करना है। मतलब खाली वीडियोस देख रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, 1 घंटा उससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप ये सीखें कि भाई इससे काम कैसे कर सकते हैं। और तमाम लेडीज़ को कुछ ना कुछ अर्निंग के सिलसिले में काम करना चाहिए। मतलब थोड़ा घर से हटके कुछ ना कुछ तो करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अच्छा, जैसे मेरी बहन ये बात कह रही थी, कभी कभी देखिए शुरू में जब बनाया होगा, देखिए ये चीज़ आप एक्सेप्ट करें, ना बोले कि ना ऐसा नहीं हुआ। 8 साल आपने 7 साल लगाए, जब शुरू में आपने इनिशियली बनाया था, कितनी बार ख़राब चीज़ बनी थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम अवन मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया, और मैंने उसमें फ़र्स्ट टाइम कप केक या कोई चीज़ बेकी, तो वो ख़राब हो गई। ठीक है। सेकंड टाइम किया, वो भी ख़राब हो गई। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो मेरा दिल ख़राब हो गया, और मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया। ख़राब हो गया, फिर मेरा दिल ख़राब हो गया। फिर मेरा दिल ख़राब हो गया और मैंने बेकिंग बिल्कुल छोड़ दी। सही है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद फिर बच्चों ने मोटिवेट किया, नहीं मम्मा कुछ तो बनाएं, कुछ ट्राई करें। जब मैंने बनाया कुछ टाइम बाद, फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बना तो अच्छा बना, फिर थोड़ा और अच्छा बना, फिर ऐसे करते करते वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ऑर्डर वर्क पे अल्हम्दुलिल्लाह 99% बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। गुड। अच्छा, इसकी वजह पता क्या है? ये बिल्कुल राइला से जो है सिमिलैरिटी वर्ड्स कहलाते हैं कि कभी भी हम समझते हैं कि यूट्यूब से आप एक परफेक्ट काम कर सकते हैं, तो नॉट पॉसिबल। एज अ टीचर इज़ लाजमी, वरना किताबें तो अलमारियों में, लाइब्रेरी में बहुत हैं। हम घर में बैठ के पढ़ लेते हैं, ना स्कूल नहीं जाते, ना क्लास 1 में जाते, ना क्लास 2 में जाते, हम बैठ के पढ़ लेते, घर वाले पढ़ा लेते। नहीं, टीचर वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। अगर आपने फील्ड में उतरना है, किसी भी फील्ड में, तो किसी न किसी सिखाने वाले का किरदार लाजमी होगा, चाहे आप मैकेनिक हो, टेक्निकल चीज़ें देख रहे हो, कैमरामैन हो, आप स्किल्स की कहीं पर भी बात करें, तालीम भी एक स्किल्स है, वो भी एक स्किल है, मैं ये नहीं कहूँगी वो नहीं। तो ये जिसका मैं ये कहूँगी कि जो भी फील्ड में उतरना चाहता है, तो उसको एक टीचर की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। ये बात रुतबा है, तो अगर माँ बाप के बराबर रुतबा इस्लाम में है तो वो गलत तो नहीं दिया गया। इस्लाम में तो कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर हम अगर सब कुछ नेट से सीख सकते हैं तो उस्ताद की फिर क्या ज़रूरत है? या तुम दुनिया में तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, तमाम इदारे सब बंद कर दें कि भाई नहीं सब कुछ तो नेट पर है, तो हर चीज़ बंद तो नहीं हो गई, सब चीज़ें चल रही हैं। उस्ताद का रुतबा जो अगर इस्लाम में है तो सब चीज़ें चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा जी, मैं अपनी बहन की तरफ चलती हूँ। बच्चों ने मोटिवेट किया, फैमिली ने मोटिवेट किया,
पैसे भी आ गए अब तुम्हारे पास हैं? हस्बैंड को कितने पैसे आप दे देती हो या वो कहते नहीं नहीं आप अपने पास रखो, ऐसा होता है कभी? नहीं, वो तो इसी में ही खुश हैं कि मैं अपना खर्चा खुद उठा लेती हूँ। तो कहते पहले वो उठाते थे। फायदा हो गया ना मेरी बहन, देख के ये देखिए हाँ। कितना, यानी कि एक सहारा, एक गाड़ी के दो पहिए हो गए ना, ऐसा कि नहीं? बिल्कुल, और होना भी चाहिए। मीन्स कि अगर लेडीज़ करती हैं वर्क फ्रॉम होम तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है उनका, उनके हस्बैंड्स के लिए, कि वो थोड़ा बहुत भी अगर वो कंट्रीब्यूट करती हैं तो ये उनके हस्बैंड के लिए बहुत छोटे मोटे खर्चे तो निकल ही आते हैं। बिल्कुल, एक्सपेंस तो इस चीज़ों में भी होता है, आप बाजार जाती होंगी चीज़ें खरीदती जी होंगी। बिल्कुल ऐसा है। कोई मतलब पहले भी हस्बैंड की तरफ से कभी किसी चीज़ की वो नहीं। अच्छा यार, मसरूफ भी हो जाते हैं क्या? मसरूफियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ से, नेगेटिविटी से बच जाते हैं। हाय अल्लाह। जब आप यानी कि बहुत आसान तरीके है, मुझे नहीं पता। अच्छा ये ऐसा हुआ था मोहल्ले में? जी जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि क्या एक ही जुमला इनके मुंह से निकल रहा है, मुझे नहीं पता। मोस्टली जान ऐसा छूट होता गई। है कि मैं बहुत मतलब देवरानी जिठानियों के झगड़े से, खाला मामी चाची की झगड़े से, अच्छा ऐसा वो पता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। चले जी, हम लोग ये भी थोड़ा ये एक पता लेडीज हैं तो ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। बिल्कुल बहुत सारी चीजों से बच गए और हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह। बच्चों को कोई है इंटरेस्ट, कोई आपका बच्चा बेटी बेटा जो इंटरेस्टेड, हम भी मम्मा जैसे बेटी बने? मेरी है नहीं, बेटे हैं माशाल्लाह से। जो सबसे छोटे वाले हमारे साहिबजादे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है कि मम्मा, मैं उनको ये था कि आज अगर स्कूल नहीं होता तो मैं साथ चलता आपके, कि मम्मा। चले अच्छा है ना, मम्मा का इंटरेस्ट बच्चों में डेवलप होता है। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, ऑफ कोर्स हम लोग शेफ मंथ सेलिब्रेट करें और आज मेरे साथ राहिला आलम मौजूद हैं और यहाँ पर ऑफ कोर्स स्टूडेंट भी मौजूद हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है मेरी बहन? मेरा नाम सुमेरा मंसूर। अच्छा ज़रा सा करीब करें माइक। सुमेरा जी। सुमेरा, कितना टाइम हो गया इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए? मैं इस फील्ड में 1 साल हो गया है मुझे करते हुए। पहले मैंने कोर्स किया था 3 मंथ्स का, फिर इसके बाद फिर मैंने शेफ़ राहिला को ज्वाइन किया। मुझे अपनी कुछ चीज़ें सही करनी थी तो नेट पे मैं इनको देखती रहती थी, इनकी सारी चीज़ें, इनकी डेकोरेशन सब कुछ, तो फिर मैं इनके पास आई। नहीं सीखते रहो, कहाँ जहाँ से हुनर इल्म मिले सीखो, ये नहीं है। और ये तो आप, मैं कहती हूँ जैसे 7-8 साल भी हो जाए ना, कि जहाँ पर अभी भी कुछ सीखने को मिले। मैं मेरे पास जब आए थे ना वो लोग तमाम शेफ, उन्होंने कहा हमने इतने सारे होटल्स में काम किया है और हम सीखते ही रहे हैं, तो अभी भी सीख रहे हैं। तो सीखने का अमल तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो है ना मुझे मेरे काम में फिनिशिंग जो है ना वो शेफ राहिला के पास आके है। तो मैंने इन्हें दोबारा ज्वाइन किया है। नहीं अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी आइडियाज मिलते हैं, मेरी बहुत सारी चीज़ें सही हुई हैं, अच्छी हुई। अच्छा, आप बेकिंग में या उसमें? बेकिंग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बेकिंग में ही है। तो मैं अभी केक और कपकेक्स वगैरह ही ज़्यादा बनाती हूँ। किस नाम से आप कर रहे हो काम? मैंने अभी पेज नहीं बनाया, मैं वैसे ही जैसे मेरे फ्लैट्स में है, फिर क्या नाम फैमिलीज में है, तो कुछ नाम सोचा? मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन सोच रही हूँ। मुझे मेरी बहन, मेरे भांजे वगैरह बहुत फोर्स करते हैं कि अब पेज बना लें अपना। तो नाम कोई ऐसी नाम कुछ लिया वैसे से? बी द बेकर्स करके कहते हैं। बी द मैरिड हो? जी। तो हस्बैंड का नाम क्या है? हस्बैंड का नाम अमजद अली। अच्छा, अमजद, SA बेकर्स, यानी कि सुमेरा अमजद। कैसा है? ये अच्छा भी ना? अच्छा है, ये भी गुड हो अच्छा गया है। उनका भी होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये देखिए अमजद भाई, इन्होंने अच्छा नहीं किया, वो मतलब वो भी सपोर्ट करते हैं, उनका भी सपोर्ट। अरे से अमजद की सपोर्ट से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। उनकी सपोर्ट से, ये तो घर में पड्डा होगा आज तो। नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरी 1-2 बार मेरे केक्स
हार्ड हो गए स्पंज, तो मैंने उनको कहा कि अब नहीं कर रही मैं, वो ये करते ही रहेंगी तो सही होगा। हाँ, अमजद भाई के लिए क्लैप, वाह जबरदस्त, दैट्स गुड, दैट्स स्प्रेड, ये अच्छी बात है ना। अच्छा जी, आज ये मैं कुछ मतलब बड़ी खूबसूरत क्रिएशन है, यानी कि ये बर्थडे फाउंटेन वगैरह बनाया के था ऊपर। जी। गुड गुड, वेरी गुड। क्या बनाया आपने? ये फाउंटेन है, ठीक है। सिंपल ऐसी बर्थडे पे या वो बराबर किसी में क्या पे- चीज़ है? ये चॉकलेट केक है। अच्छा, ओके। सिंपल अच्छा, सा केक। केक के बहुत ज़्यादा वैरायटीज हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, जी। मतलब क्रिएशन, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या। अगर मैं यकीन करें, अगर मैं यहाँ पे केक कंपटीशन रख दूँ ना राइला, आप हैरान हो जाओगे कि इतनी मतलब मैंने देखा है ना, कॉन्टेस्ट देखा बाकायदा, और मुझे इनवाइट किया, तो मैंने वहाँ जब देखा मैं दंग रह गई, दंग। शिप बनी हुई है, और भैया पता नहीं क्या क्या बनाया, यानी कि पूरी गाड़ी बन गई, पूरी बोट बन गई, और डॉल इतनी बड़ी बन गई, और फाउंटेन बन गया, ऐसा आउटस्टैंडिंग। बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ें देख के ना आपका और दिल करता है कि अब हम और न्यू चीज़ें सीखें, तो इसलिए मेरा इसमें बेकिंग में ना इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। एक बार ये लेकर आई इतनी प्यारी डॉल दुल्हन बनी हुई। अच्छा, अब तो केक जो है ना शादियों में भी, वो जो है दुल्हन दूल्हा मेहंदी पे केक कट रहा है, मीठे में अब लड्डू वड्डू का तो अब खत्म हुआ, अब केक रख देते हैं, अब थोड़ा सा चेंज कर दिए, तो शुक्र करे नमक नहीं डालना शुरू कर दे केक में वरना बोलते कि लड़की को शुगर है, लड़के का अल्लाह माफ करे, तो अब नमकीन केक चलेगा, तो ये भी एक हो सकता है मे भी। तो केक की बड़ी वैरायटी है, लेकिन पिज़्ज़ा आ गया ना नमकीन, एक दिन मेहंदी में पिज़्ज़ा खिला रहे होंगे यार अगला, ऐसा कि नहीं? लेकिन ये कि मायो थीम केक जो है वो सब बहुत प्यारे लगते हैं यार। तुमने एक दफ़ा ढोलक शोलक, मैं भूलती नहीं हूँ, ढोल ढोलक बनाया और वहाँ, सब चीज़ें। मेहंदी, और उसमें छोटी छोटी डॉल्स लगी हुई, दूल्हा दुल्हन, और बाकायदा ऐसे लग रहा है ऐसे वो जितना भी दुपट्टा वगैरह सब केक चीज़ बनी हुई थी, वो उसका नहीं था कि वो कुछ अलग से। बड़ा अच्छा क्रिएशन है भाई राइला, यू आर अ वेरी जीनियस लेडी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं नहीं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी प्यारी बहन सुमेरा। सुमेरा इतनी जल्दी आप कहाँ भागे जा रही हैं? सुमेरा ये बताएं कि क्यों आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने आपको, क्यों आप कुछ और भी ज्वाइन कर सकती थी, ये क्यों फील्ड में ज्वाइन? मुझे ना कभी भी कुकिंग का शौक नहीं था, मुझे हमेशा से, मैं लो अपने कर घर लो में कर। भी बस मुझे बेकिंग का शौक था, मुझे मीठा बनाने का शौक ठीक है। तो मैं बस, मेरा हमेशा इंटरेस्ट इसी में था। फिर मेरी बहन केक बनाती थी, चॉकलेट केक, और वो घर में ही, ठीक है, तो उन्होंने मुझे सिखाया था, वो माशाल्लाह मेरा अच्छा बनता था। फिर कुछ टाइम बाद जब मैं बनाया तो वो स्पंज सही नहीं बेक होता, आए हाय। फिर मैं बहुत तंग आ गई, मैंने अच्छा, छोड़ सबसे दिया बेसिक था। स्पंज ही जी, है, बहुत सबसे जबरदस्त। मेन वो होता है, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने दोबारा से शुरू किया कि नहीं करना चाहिए। फिर मैं शादी के बाद फिर मुझे मौका मिला तो मैंने, और अब अच्छा course- लगता है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा ही, अच्छा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत लगता है, अच्छा गुड लगता हो गया, रिलैक्स रहती हो। हाँ, काम को लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा जो है ना 3 मिल्क केक बहुत पसंद किया जा रहा है, वो मैं इसी तरह से करके बनाती हूँ, वो मैं बॉक्स में नहीं बनाती, बॉक्स में भी बनाती हूँ लेकिन मैं ज़्यादातर इस तरह बनाती हूँ। नहीं, हम नहीं मान रहे, हमारे डायरेक्टर कह रहे हम जब लेकर नहीं, हम कुछ नहीं मान रहे, हम Next नहीं time मानते, इंशाल्लाह। हम नहीं जानते। नेक्स्ट टाइम इंडिविजुअली बुलाएंगे, फिर हम आपसे देखेंगे, ठीक है जी? चलिए जाइए, मजाक करें, खुश रहें आप लोग, जा रहे हैं और कामयाब रहें। नेक्स्ट हमारी प्यारी बहन को, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, नंबर लग रहा है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है मेरी प्यारी बहन का? जिया नदीम। जिया नदीम। जिया नदीम। जिया, कितना टाइम हो गया शहजादी आपको? मुझे माशाल्लाह करते हुए 4 साल हो गए। 4 साल, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, 4 साल किस नाम से, कुछ ब्रांड वगैरह? जी, केक मार्ट बाय जिया के नाम से इंस्टा पे और टिकटॉक पे पेज है मेरा। वाओ, जबरदस्त। बेकिंग का ज़्यादा आपने कर रहे हो या कुछ और भी साथ साथ? नहीं नहीं, जस्ट बेकिंग। बेकिंग, तो आपकी सिग्नेचर क्या चीज़ है, खास कुछ होती है नहीं यार, ये लोग मेरी जो है ना जिया से बनवाना चाहते हैं, क्या? चॉकलेट केक। ओवरऑल 90% जो है मेरे कस्टमर्स चॉकलेट केक ही बनवाते हैं मुझसे। ठीक है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़, बहुत अच्छे फीडबैक मेरे कस्टमर्स की तरफ से आते हैं, उनकी वजह से आज मैं समझे मैं काम को जारी रखा हुआ है। मेरे कस्टमर्स इतने सपोर्टिव हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो एक बार कस्टमर बन गया ना, आ गया मेरे पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आता है। नहीं, इसकी वजह कस्टमर नहीं है, इसकी वजह यू, इसकी वजह आप हो, यानी कि आप ऐसा काम करो, नो कॉम्प्रोमाइज। ज़रूरत नहीं है कि लोगों को बोलो कि हमें शाबाशी दे, आप काम ऐसा करो कि आप अगर नहीं करो तो सामने वाला बड़ा बंदा नहीं नहीं वही काम चाहिए हमें,
फिर वो एग्जाम्पल नहीं, वैसा नहीं है। जब वो कहीं और जाएगा ना, वो कहेगा नहीं। देखिए हर एरिया से अलग अलग बच्चियाँ आई हैं, अपना अपना काम अपना बिजनेस कर रही हैं। तो जब वो कहीं कुछ थोड़ा लगे ना, नहीं यार हम कहीं और से बनवाएं, तो वो खुद पलट के कहीं, नहीं यार वो जिया वाला केक था ना, उसकी बात तो यू है, आप हो। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। गुड, वेरी गुड। आपने कहा चॉकलेट केक बहुत अच्छा। बच्चों के लिए ज़्यादा क्या क्रिएशन करते हो, कप केक या कुछ और? जैसा ऑर्डर वर्क आता है, मतलब बच्चों के लिए ज़्यादातर मतलब कपकेक्स वगैरह के ज़्यादा आते हैं बच्चों के लिए, और बर्थडे वगैरह के लिए बड़े केक्स बनवाते हैं। बना लेते हो? सॉरी, पिक्चर केक यस, बना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस काबिल कर दिया है कि चैलेंज ले लेते हैं। हर किस्म का चैलेंज अल्लाह पाक ने ऐसा कर दिया कि चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जी, ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी एक, मैं ये कहूँगी जिया से हम ये सवाल करेंगे कि ज़िंदगी में जिया को कब ऐसा लगा कि मैंने छोड़ो यार, लोग नहीं कर रहे, या मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या मेरे घर वाले मुझे नहीं पसंद कर रहे, मुझे लड़ना है, लेकिन लोग तो डिस्टर्ब करें लेकिन मुझे लड़ना है, ये डिसीजन जिया ने कब लिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मतलब हुआ नहीं कभी, क्योंकि माशाल्लाह मैंने स्टार्ट किया था अपने घर से, और जब मैंने घर में बना के खिलाया अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, तो हस्बैंड की तरफ से बहुत अच्छा रिव्यू आया कि नहीं जी आप ये कर सकती हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे ज़्यादा, ये जुमला मैं रोकूंगी, आपने कहा, उन्होंने कहा, आपने खिलाया, उन्होंने कहा तुम कर सकती हो, तो फिर तो अफसोस होने चाहिए कि काश मैं ये पहले ही खिला देती। वो सोच यार ये क्या हुआ, ये तो पहली दफा में पट गया मेरा हस्बैंड, तो मुझे पहले पटा लेना चाहिए था। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? नदीम। नदीम। अल्लाह, शबनम साहिबा आपने क्या नदीम पसंद किए जी। आप नदीम साहब अपनी बीवी को ज़रा सा थोड़ा सा और डांटते, बोलते अल्लाह की बंदी तू इतना अच्छा काम करती, पहले क्यों नहीं मुझे बताया? हाँ जी, चले आगे चले, आपकी स्टोरी फिर चली। जी अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड को खिलाया तो हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया, तो उन्होंने मुझे मतलब सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकती हैं, आप करें। और जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग में काम किया तो ऑब्वियसली सही नहीं बनता था, बहुत नुकसान किए। एक केक बनाने के लिए मुझे 4 स्पंज बेक करने पड़ते थे, कहीं डेंस हो गया, कहीं हार्ड हो गया, तो मतलब 4 स्पंज की अलग अलग एक एक लेयर निकाल के एक केक मेरा रेडी होता था। बहुत नुकसान किया है मैंने, और सारा सपोर्ट फाइनेंशियली भी मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो इस बात पे मेरी बच्ची बड़ा नाराज़ होती है, मम्मा सारा खर्चा पप्पा करते हैं और आप सारी अमाउंट आप ले लेती हैं। अरे अल्लाह, लेकिन चले वो नुकसान जो आपने किया, लेकिन आप हिम्मत नहीं आ रही ना, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आप चाहती तो बोलती यार ये तो मैं कर ही नहीं सकती। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप गलतियों से सीखते हैं, और गलतियाँ जब तक नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, और कामयाबी ही आपकी जीत है। और वो कैसे मिलेगी? जब आप गलतियाँ करेंगे। ऐसा है सही कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं। फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या करना है? मैंने नहीं सोचा, लेकिन हस्बैंड ने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है। उनका इरादा है कि इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर बेकरी खोलेंगे अपनी। गुड गुड, नदीम भाई तुसी ग्रेट हो। चले अंको दे, अब आपने बेकरी बना ली है, मेरी प्यारी बहन। अस्सलाम वालेकुम शहजादी, कैसी हो आप? ठीक हो? क्या नाम है आपका? फरहीन। 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 फरहीन, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में आते? मुझे इस फील्ड में तकरीबन 3 to 4 ईयर हो रहे हैं। 3 से 4 साल? माशाल्लाह, गुड। तो आप भी बेकिंग में या कुछ दूसरा? नहीं, मैं बेकिंग, कुकिंग और फ्रोज़न आइटम तीनों। अच्छा, फ्रोज़न आइटम, कुकिंग आप इसमें भी हो, और वो बेकिंग भी। तो सबसे स्पेशल फरहीन की डिश कौन सी है? मेरी डिश ये चाइनीज़ राइस और ये मंचूरियन है। अच्छा, चिकन मंचूरियन एंड चाइनीज़। अच्छा, ये इतने बार मीठे के बाद अब आया है नमकीन, थोड़ा सा टच आया तो डिफरेंट। अच्छा फरहीन, ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स आपने कुकिंग फील्ड में आप आई हैं, और किसी ऑनलाइन अभी भी काम करेंगी कि नहीं, या सिर्फ अभी बना रही हैं? ऑनलाइन भी करती हूँ मैं। लोग ऑर्डर करते हैं आपको? जी। ज़्यादा आपकी कौन सी डिश आपसे ऑर्डर करवाई जाती है? मुझे ज़्यादातर सेवरी आइटम्स, बिरयानी, पुलाव और ये चाइनीज़ राइस। यार लड़की में जान नहीं है, लड़की इतनी कम उम्र है, बिरयानी। अब मैं सोच के, क्योंकि अब कोई 1 पाव बिरयानी है, 1/2 किलो 1 किलो तो बनवाता नहीं होगा। ऑफ कोर्स मैं सोच रही हूँ, फरहीन को देख रही हूँ, फिर 5 किलो बिरयानी सोच रही हूँ, मेरा अपना दिल हॉल करने लग गया है। जी क्या कहा आपने? सॉरी आवाज़। हाँ अच्छा जी फरहीन, सॉरी नाराज़ नहीं हो ना, मेरा सोना शहज़ादा, लव यू। अच्छा फरहीन, आप ये बताओ कि ऑर्डर्स जब आते हैं तो ऑफ कोर्स घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि नहीं, या फरहीन को अकेला छोड़ते थे, जाओ भाई खुद झोंको, हमने थोड़ी डिसीजन ली है, आपने लिए? नहीं, सपोर्टिव है, उनकी सपोर्ट की वजह से मम्मा करती है, बहन करती है, कौन? इन लॉज।
इन-लॉ आपके हस्बैंड करते हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? सोहेल। सोहेल भाई आपको सपोर्ट करे। पहली बार कौन सी डिश की बनाई थी आपने और खिलाई और आपको सबने कहा कि आप प्रॉपर कुकिंग में आए, कुकिंग फील्ड में आए? तकरीबन सब चीज़ें ही मेरी अच्छी बनती हैं, लेकिन मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं मतलब अपने इन लॉ में अच्छा खाना सबसे ज़्यादा मैं ही बनाती हूँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला आप कर सकती हैं। इनके ससुराल वालों के लिए क्लैप करें। क्या नाम है आपके ससुर का? इरशाद। इरशाद साहब, द ग्रेट मैं कहूँगी आप ससुर हैं इस वक्त, जो अपनी बहू को, वरना यकीन करें, सॉरी टू से, देखिए जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली बात होगी ना, मैं धड़ल्ले से इस जगह पर बैठ के उसको अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मर्द जो है वो औरतों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं कहती हूँ देखिए ये रिश्ते कितने खूबसूरत हैं। अगर आप चाहें तो अपनी क्या इस बच्ची में मुझे बताएं ना, ऐसी क्या गलती लगती है। मैं कहती हूँ हर लिहाज से शी इज़ अ परफेक्ट। तो मैं फरीन आपको अप्रिशिएट करती हूँ, यू आर ग्रेट। उनकी मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने जो है सपोर्ट भी किया और पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी वही करते थे मुझे, उनकी वजह से जो है मैं आज यहाँ पर हूँ। फरीन की क्लैप। और इसी बात पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जी सरप्राइज YKP फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान शेफ आइकॉन अवार्ड आ रहा है, तो फ़ौरन आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, YKP की फाउंडेशन के पेज पे जाएं और नंबर है 0300-2530-110। चलिए जी, एक बार फिर हम आप सबको वेलकम करते हैं। राहिला आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, हमारे साथ एक कंटेस्टेंट रह गए हैं, स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका शहजादे? वकास। वकास, अच्छा वकास, कितना टाइम हो गया शेफ इंडस्ट्री में आए हुए? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल, सीनियर है भी काफ़ी। अच्छा जी, ये पूछूंगी वकास कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप बेकिंग में हैं या कुछ और? कुकिंग में, बेकिंग में, दोनों में हूँ। थोड़ा ऊंचा बोले। कुकिंग में और बेकिंग अच्छा, में दोनों कुकिंग में। बेकिंग दोनों आप कर रहे हो ना? अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपने डिश बनाई है क्या है? ये एक ईरानी डिश है। माइक करीब करो वकास। पर्शियन हर्ब कुकू सब्जी इसे कहा जाता है। इसमें क्या क्या डला हुआ है? इसमें पालक है, अंडा है, सोया मेथी और धनिया। ये मैं ज़रूर खाऊंगी, ये तो मैं ज़रूर चखूंगी भी। और ये जो यानी कि एक यूनिक ईरानी बोला कौन? जी, ईरानी डिशेस में पालक मेरी पसंदीदा चीज़, क्योंकि मैं वेजिटेरियन बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा गोश्त, बिरयानी, कौरमा मुझे ज़रा डिसलाइक करती हूँ। ये जो है, मैं इतनी बड़ी बड़ी महफिलों में जाऊँगी, मैं गई हूँ मैरियट होटल, वहाँ पे वो उनकी मखनी पालक जो है ना, सारी डिशेस एक तरफ, और वो मैं पसंद करती हूँ। लेट्स सी। अच्छा मेरे शहजादी बताओ, फील्ड में, क्योंकि फीमेल कुकिंग का जब कॉन्सेप्ट आता है तो फील्ड में जो कहते हैं कि ये तो ख़वातीन, आपने क्यों चूज़ किया कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ? मुझे इंटरेस्ट था और मतलब केक खाना पसंद भी था, तो सोचा कि इस फील्ड में आ जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? ऊंचा बोले ना, आवाज़ इतनी कम है। हाँ, बेकिंग पसंद था, बेकिंग और कुकिंग पसंद था। मतलब ये कि पहली डिश कौन सी बनाई है बताओ? पहली डिश यही बनाई थी। अच्छा ज़रा आप चलो इसको माइक को नीचे रखो, ज़रा डिश उठाओ। हाँ, माइक में भी बोलो कि ये देख, ऐसे डिस्प्ले करो, देखो कैसे बनाएंगे। वाह भाई वाह। अच्छा इस डिश का ज़रा रिपीट करो, क्या डिश का नाम क्या है? ऐसे ही पकड़ो ना, सोना पकड़ो। हाँ यूँ। कुकू सब्जी। इसे कुकू सब्जी। कुकू सब्जी। अच्छा, क्या क्या डला इसमें? पर्शियन हर्ब। थोड़ा टेढ़ा करो ऐसे। हाँ, इसमें पालक है, अंडा है, सोया मेथी। इसे कैसे खाते हैं? रोटी के साथ खाएंगे? जी, रोटी के साथ भी खा लेते हैं इसे, और फोक के साथ भी खा लेते हैं। अच्छा, लग रहा है ऐसे जैसे एक छोटा सा केक बनाया हुआ है। अच्छा अब आप बताओ, आप ऑनलाइन या फेसबुक या ऑर्डर्स आपके पास आते हैं या आप सिर्फ अभी बना रहे हो? नहीं, ऑनलाइन में कर रहा हूँ, लेकिन बेकिंग में कर रहा हूँ। तो कौन सी डिश वकास से ऑर्डर की जाती है?
ज़्यादातर कुकीज़ जो हैं डाइट कुकीज़ उसके ऑर्डर आ जाते हैं। ज़्यादा कुकीज़ के ऑर्डर आते हैं। वकास सबसे ज़्यादा मैं ऑफ कोर्स याद रखना चाहती हूँ क्योंकि हम जिस मकाम पे होते हैं हमारे बैक पे कोई ना कोई हमारा अच्छा बंदा होता है जो हमें सपोर्ट करता है। सबने अपने हस्बैंड्स के और नाम लिए, वालदा के और फैमिली के। आपको सबसे ज़्यादा अम्मी किसी है, मदर। अम्मी का नाम क्या है? गजाला खान। गजाला खान जी। गजाला सही नाम लिए ना? गजाला बाजी, आपका बेटा बहुत इनोसेंट है और बहुत अच्छा है और मेरे इस भाई को हमेशा इसी तरह अपनी दुआओं में रखें। माँ की आपको सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत कामयाब रहेंगे। आगे फ्यूचर प्लान क्या है? अभी कुछ प्लान नहीं किया। हाय अल्लाह कोई लड़की कांटेक्ट ना करे मेरे भाई को भी बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मैंने फ्यूचर में क्या सोचना है। इनकी मदर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था फेसबुक पे कि जो है वो जॉब्स के बहुत मसले मसाइल हैं, तो आप जो है ना इसको कहीं पे अगर आप रखवा सकती हैं तो रखवा दें। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ जो है ना वो थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है कि जल्दी जो उर्दू स्पीकिंग है ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इतनी जल्दी जो है ना बेकरीज में एंटर नहीं होने देते हैं। तो मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, तो जब तक आप ये है कि मैं जब तक सिखा रही हूँ क्योंकि सिंगल पेरेंट है इनकी मदर, तो मैं जब तक मैं सिखाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको जो है ना कहीं बेकरी में फिर रखवाती हूँ। ठीक। तो फिर इसके बाद ये आए मेरे पास और इनकी मदर और ये लोग फिर ये सीखते भी रहे। फिर इन्होंने लाल्स चॉकलेट में 1 साल वहाँ भी इन्होंने जॉब की, तो अभी इस्लामाबाद में ये जॉब कर रहे हैं, अभी छुट्टी पे आए हुए हैं। इस तरीके से ये कि लड़का आहिस्ता आहिस्ता सेट हुआ। चले वकास के लिए क्लैप करें। अच्छा मैं सबसे क्योंकि हमारे पास आई हैव जस्ट ओनली 8 मिनट्स, सबसे 30 सेकंड का मैसेज भी लेंगे, आपसे भी लेंगे, लेकिन एक खूबसूरत सा यहाँ डिस्प्ले है तो मैं भूलना नहीं, अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो बच्ची आके उसकी अचानक कुछ तबीयत खराब हो चली गई, तो हम उनका नाम क्योंकि मैं चाहूँगी ब्रीफिंग कर दें। एक बड़ी प्यारी बोर्ड सी बनी है, उसमें बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, वो मैं उठा के कुछ दिखाई दूँ तो हाँ वो भी रुक जाए, मैं एक एक चीज़ ज़रा सा लुक एट दिस, ये देखें जी ऐसे दिखाते हैं। वकास इतनी देर से कह रही हूँ दिखाओ, आप अपनी चीज़ सही तरह डिस्प्ले नहीं कर। लुक एट दिस, ये इसमें कुछ बताएं ज़रा सा, आप नाम बताइए। ये विंग्स एंड फिंग्स वालों की तरफ से, और ये मेरे पास आई थी सीखने के लिए। अच्छा। कि फास्ट फूड के लिए हमें रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो फिर मैंने इनको क्लास वगैरह दी, फिर मैं इनके साथ अटैच भी हूँ रेसिपीज कंसल्टेंट के तौर पे। तो ये इन्होंने रेस्टोरेंट में माशाल्लाह कामयाबी से जो है ये भी इन्हीं का है, ये चल रहा है खूबसूरत जी, सा? इन्हीं का है। ये भी भाई ये बड़ा यार इतना प्यारा लुक इसका, देखिए जरा भाई राइला के स्टूडेंट डेकोरेशन तो अच्छा इनके बारे में बता रही थी आप। ओके जी, तो इनका माशाल्लाह से इनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ आप जाकर आप टेस्ट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी टेस्टी चीज़ें हैं। ये जो विंग्स एंड फिंग्स, शेफ का नाम क्या है? यास्मीन महमूद। यास्मीन महमूद, बहुत अच्छा माशाल्लाह मैं जो देख रही हूँ, और आपने बहुत जल्द दोबारा गुलशन में रेस्टोरेंट, क्योंकि इनका गुलशन में रेस्टोरेंट है। तो यास्मीन साहिबा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो अगर आप आती तो ऑफकोर्स आपकी भी जर्नी शेयर होती है यहाँ पर। लेट्स सी, लेकिन अब नहीं आ सकी कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपकी चीज़ को डिस्प्ले कर दिया। और जी ये केक है राइला की तरफ से। चलिए सबसे 1 बाय 1 एक छोटा मैसेज लेते फिर हम आपसे। जवार भाई कहाँ से? सरगोदा से जवार भाई हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अरे चले कोई बात, उनका मैसेज ले लेते। सबसे पहले मेरी प्यारी बहन अपना नाम बताइएगा। अमरीन ये कैमरा ज़रा अपनी बहनों को जो आने वाली फ्यूचर में आना चाहती हैं या इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जी, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ में फ़ेल हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको काम को रोक दें या स्टॉप हो जाएं। कोशिश करती रहें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर अल्लाह आपको देगा, और मेहनत ज़रूर करें। गुड, वेरी गुड। अमरीन का बहुत प्यारा मैसेज। आगे मेरी प्यारी बहन अपना नाम बताएं और मैसेज दीजिएगा। मेरा नाम सुमेरा है और मैं ये कहना चाहूँगी, माइक करीब करो शहजादी। और मेरा नाम सुमेरा है और मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और मतलब अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसकी वजह से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, मतलब बढ़ते रहना चाहिए। गुड, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। कोई चीज़ ख़राब हो गई ये नहीं कि वहीं पर ही आपने अपने आप को ढेर कर दिया। नेक्स्ट हमारे साथ जी मैसेज देंगी मेरी प्यारी। जिया मैसेज दीजिएगा। अच्छा मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो है फीमेल्स भी किसी बात में पीछे नहीं है मर्दों से। तो आजकल मतलब फीमेल्स जो कुछ भी करना चाहें वो बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकती हैं, और कोई चीज़ अगर हमसे ख़राब हो जाए तो हम इसके लिए
डिसहार्ट ना हो कि ये हमसे ख़राब क्यों हो गई। इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी देंगे। वाह जी हाँ, बहुत खूबसूरत। चलिए जी आगे मेरी प्यारी बहन, अब गुड़िया नाम फरहीन। फरहीन, ये मैसेज दीजिएगा नाज़रीन। मेरा मैसेज ये है कि टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, बस उसको निकालने की ज़रूरत होती है कि वो हमें किस तरह कहाँ पे यूटिलाइज़ उसको करना है, और हार्ड वर्किंग के ज़रिए हम कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पे पहुँच सकते हैं। गुड, फरहीन का मैसेज भी बड़ा ज़बरदस्त। वकास, आप ये क्या नहीं बताएं कि मुझे बहुत, आप लोगों को बताएं कि कैसे लोग आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, लेकिन आप लोगों को पता है कि इस फील्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूर छोटा सा मैसेज दें भाई, हिम्मत हिम्मत, अरे कॉन्फिडेंस। यस वकास, गुड। बात करें, माइक पे बात करें मेरा सोना, शाबाश, बात करें, बात करो। हाँ बताओ, मैसेज दो, लड़के क्यों फील्ड में ज्वाइन करें ये बताएं। ज्वाइन करना चाहिए, लड़के भी कर सकते हैं बैकिंग। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती हमारा। गुड हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आया कैमरे के आगे, हर किसी में इतनी वो नहीं होती बात करने की, लेकिन इधर 4 लड़कियां, अकेला लड़का वैसे ही बेचारा नर्वस हो गया। राहिला ये कैमरा है मेरी प्यारी बहन, डिटेल में मैसेज दें, 1-2 मिनट ले, और उन तमाम खवातीन को जो हिम्मत हार जाती हैं, डीमोटिवेट होती हैं और उनको डिस्टर्ब बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो वो हिम्मत हार जाती है, उनके बारे में प्लीज़। देखिए पहले तो फील्ड में इतने लोग नहीं थे कि आप सीख सकें या आप आगे मेहनत कर सकें, आपको रास्ता नहीं पता था। अब तो आपको इतने लोग हैं, वो आपको रास्ते पता है कि क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स इतने ओपन हो चुके हैं और मोटिवेट करने के लिए सभी हैं। आप इनके शो में आ सकते हैं, ये ज़ाहिर है कोई आपको अमाउंट पे नहीं करना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, ये आपको प्रमोट करें, आपके पास रास्ते हैं, सीखने के भी हैं, और लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा और फ़ौरन डिसाइड नहीं होना है। टाइम दें, मेहनत करें और सीखें, काम करें, और कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो आप उसको बेहतर करें और अपने काम को ईमानदारी से करें। वेरी गुड। और जी ये जो आपने मैसेज दिया ना, ये जिन लोगों की हिम्मत टूट गई ना, हिम्मत आ गई। अच्छा नाज़रीन, ये केक मेरे हाथ में है क्योंकि मैं इसको अभी डिस्प्ले कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। ये बड़ा खूबसूरत मेरी बहन ने बनाया है, लुक एट दिस। अगर नाज़रीन इसको देख सकते हैं, ज़रा कैप्चर हो सकता है कौन सा कैमरा जी, फिर हम उसको, मैं इसको तो कभी नहीं काटूंगी, मैं तो कभी नहीं चाहूँगी गुड मॉर्निंग विद वीनस कब कट जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी प्यारी बहन राहिला, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके, जान लो जी। ये देखें जी, कैप्चर करें ज़रा, हमारे स्क्रीन पर आए। थैंक यू सो मच राहिला, ये मोहब्बतों का, ये प्यार का, ये मेरा लोगो जो इन्होंने इतनी मोहब्बत से लगाया है, बहुत खूबसूरत सा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जी, और मुझे टाइम बता दीजिएगा ताकि मैं केक काटूँ अपनी बहन। अच्छा जी, हमारे पास 2.5 मिनट हैं। और यार अनवर भाई कसम खुदा की जी, नाजरीन मुझे मेरी पहुंच से ज़रा दूर रहे। इस वक्त केक जो है बड़ा क्यूट सा बनाया आपने, बहुत प्यारा सा, तो हम इसको थोड़ा सा काटेंगे लेकिन एंड में। अच्छा जी, अच्छा लगा आप लोगों को, मज़ा आया? कुछ कहना चाहेंगे? कोई माइक यहीं पर ही किसके पास है? कोई भी कुछ वर्ड्स इस प्रोग्राम से रेलेवेंट कहना चाहे, प्रोग्राम में आना कैसा लगा? आप भी बोले, कोई भी बोलना, जिया बोलना चाहे, जो भी बोलना चाहे जी। फरहीन बोलना चाह रही है जी। ये मैं यहाँ पे इस शो में सेकंड टाइम आई हूँ, इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ। ओके। फर्स्ट टाइम मैं आई थी रमज़ान ट्रांसमिशन में। गुड। तो सेकंड टाइम भी मैंने कहा चलें जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा लगा? अपने काम को डिस्प्ले करना चाहिए। गुड गुड। पहली बार भी आएंगे, अच्छा लगा और अब भी अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। अभी तो मेरा बड़ा बेटा आना चाह रहा था लेकिन स्कूल की वजह से वो आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप पूरी फैमिली को ले आए, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, ये दिस अ फैमिली प्रोग्राम। अमरीन को दो, जिया को दो, जिया कुछ बोलेंगे जी। हाँ मैं यहाँ पे आना मतलब थोड़ा सी मुझे मसरूफियत थी, नहीं मसरूफियत थी मेरी, मैं थोड़ा सा ठीक है, मतलब मैं काम को कैसे मैनेज करूँगी अपने, क्योंकि माशाल्लाह आज भी ऑर्डर्स हैं, कल भी ऑर्डर्स हैं मेरे पास। लेकिन हस्बैंड ने मुझे कहा नहीं, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको लाजमी जाना चाहिए और अपने टीचर के साथ जाएंगी और ज़रूर जाएंगी। हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हूं। हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, वेरी गुड जी। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अमरीन। आप कुछ सुमेरा कहना चाहेंगे जी? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन अब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मतलब आप बहुत अच्छी हैं। जुमला कंप्लीट हो गया, हम आगे नहीं बात नहीं, इनको दे दे। अब आगे से मेरा कुछ नहीं बोलो, बस मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके जानी जी। मेरा भी ये वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और काफ़ी हम नर्वस भी थे और अच्छा बहुत कंफ्यूज भी थे कि क्या होगा और क्या बोलेंगे हम, क्या करेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा
और ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। आप लोगों का आने का शुक्र राहिला आपका, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो है शेफ़ राहिला आलम मौजूद थी, बहुत अच्छा इन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम करने के। हम केक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह, और हम राहिला के स्पेशल केक जो इन्होंने हमें गिफ्ट किया, इसको हम तालियां बजा दें भाई खुदा की। ओके, थैंक यू सो मच राहिला, थैंक यू, लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया जी।